हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये हमारा ड्रेस है, मतलब ड्रेस का हमारे पास कपड़ा आया है, ऑफलाइन ही आया है। मैं ऑफलाइन ही ड्रेस या कोई भी मटेरियल, लेडीज़ मटेरियल जो भी स्टिच करती हूँ ऑफलाइन ही लेती हूँ। तो ये इसका फ्रंट नेक ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ है, बैक हमारा प्लेन है और इस पे हम प्रेस करने वाले हैं क्योंकि इसमें देखिए ये बहुत सारी क्रीज आई हुई है। तो बिना प्रेस किए हुए मैं कोई भी कपड़े की कटिंग नहीं करती हूँ। और इसको हम पहले प्रेस करके फिर इसको अस्तर पे ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर हम उसको अस्तर कटिंग के बाद इस पर रख कर इसको निकालेंगे। तो ये देख लीजिए, ये हमारा पैंट और कुर्ते दोनों का ही ये सेम फैब्रिक है, बस नेक बना हुआ है। तो इसको मैं पहले ड्राफ्टिंग करती हूँ और प्रेस के बाद और कटिंग करके और फाइनल आपको, और इसको हर एंगल से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसकी ड्राफ्टिंग। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए ये मैंने कपड़े की 4 घड़ी करी है, बंद घड़ी मैंने अपने सामने रखी हुई है। और जब भी आप ड्रेस यानी कुर्ता निकालें तो सबसे पहले कमर का जो मेजरमेंट है वो करना चाहिए, क्योंकि हमारी कमर या किसी भी लेडीज़ की कमर चौड़ी रहती है। तो वो फिर हम अगर चेस्ट कम है तो वो कमर के यहाँ से लेते हैं तो उसकी घड़ी फिर हमको आगे पीछे बार बार जमानी पड़ती है। तो आप सबसे पहले कमर की चौड़ाई लें और फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल लें। तो मैंने 2.5 का गला लिया है, 6.5 के मेरे आर्म होल आए हैं और 6.5 के मेरे शोल्डर हैं। अब सीने का चौथा भाग लेंगे और 1/2 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। फिर यहाँ पर हम स्लिट के ऊपर हम 1/13 लिया है, मतलब हमने 13 लिया तो 13 के आधे 6 पे हमने बीच में पेट का निशान लगाया। तो ये भी पेट के लिए भी हम 1/4 करके 1/2 इंच लूजिंग रखेंगे। और कमर भी हमारी आई है 44, उसका भी हमने 1/4 लिया, 1/2 इंच। हम यहाँ पर आर्म होल की फ्रंट और बैक की आर्म होल की गोलाई दे देंगे। और यहाँ पर हमने स्लिट के यहाँ पे कट लगा दिया है और इसको 1-1 इंच की स्लिट हमारी फोल्ड में जाएगी। और हमने आर्म होल को टेढ़ा करके इसकी स्लीव्स निकालने के लिए नापा है। तो यहाँ पर हमारा जो भी आता है वो हम कपड़े की 4 घड़ी पर स्लीव्स के लिए निकाल लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 9.5 आ रहा है, तो हम इसमें 1/2 इंच लूजिंग मिला के 9.5 लेके 4 घड़ी कर लेंगे। अगर छोटा है कपड़ा अंदर रख लेंगे, उसको फिर हम बाद में जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पर हम जितनी भी हमारी आर्म होल की चौड़ाई आई उसका 1/2 करके और इसकी हम आर्म की कटिंग के लिए लीफ बना देंगे। कटिंग अच्छे से आनी चाहिए ये वाली, और ये यहाँ पर हम जॉइंट लगा देंगे। और इसी तरह हम अगर हमारा मेन फैब्रिक में भी जॉइंट आता है तो हम जॉइंट लगा के और फिर इसकी आर्म होल की कटिंग फ्रंट और बैक की कर सकते हैं। अब इसको हम खोल लेंगे और ये जिधर डार्क निशान है इसको इस पर थपथपा देंगे ताकि इसको हम डार्क कर सकें। और जब हम सिलाई करेंगे तो इस पे हम जब सिलाई डालेंगे तो बराबर दोनों तरफ कम ज़्यादा नहीं होगा और हमारी सिलाई आ जाएगी, फिटिंग आ जाएगी। गले का सेंटर पॉइंट बनाएंगे, दोनों फ्रंट और नीचे यानी दोनों की सिलाई एक के ऊपर एक रख देंगे जो एम्ब्रॉयडरी है, ताकि गला इधर उधर कम ज़्यादा ना हो। और इस पर हमने जो ड्राफ्टिंग की है वो वाला फैब्रिक हमारा अस्तर का, इस पर नेक को और नीचे तक प्रॉपर जमा देंगे। और जो मेन फैब्रिक है उसकी लंबाई से हमारा अस्तर 2 इंच छोटा रखना चाहिए, तो मैं 2 इंच छोटा रखा हुआ है। बाकी हम ये साइड में जिधर खुला हुआ है जहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ वो आधा इंच हमको अधिकतर ज़्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि इसको हम जब इसके साथ अटैच करेंगे तो वो इधर उधर डोलता है तो बाद में फिटिंग दे सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं। इसी तरह अब हम स्लीव्स को निकाल लेंगे और इस पर रख देंगे। स्लीव्स में भी हमारे मेन कपड़े में भी हमारे जॉइंट आ रहा है तो इसको भी हम जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से अब हम इसको नेक को और इनकी सिलाई करने जा रहे हैं। देखिए मशीन पे तो हमने इसको अस्तर को और मेन कपड़े को यहाँ से, जहाँ ये मेरी उंगलियाँ घूम रही है यहाँ मैंने इसको फिटिंग कर पिन से फिट कर दिया है। और इस पर मैं राउंड राउंड नेक पे सिलाई डालूँगी और उल्टा हिस्सा हमारा ऊपर है, मैं सीधा कपड़ा हमारा औंधा रखा हुआ है अंदर ही। हम यहाँ पर राउंड की मशीन डालने के बाद इसको कट लगा देंगे और इसको हम सीधा हिस्सा ऊपर करके फिनिशिंग दे देंगे और अस्तर हमारा अंदर चला गया। और इसकी जो बाउंड्री है किनोर पर जो बाउंड्री है इस पे हम एक मशीन इस तरह से बारीक सी दे देंगे, इससे फिनिशिंग आ जाएगी। शोल्डर पे सिलाई डाल देंगे, आर्म होल पे भी हम सिलाई डाल देंगे। और ये फ्रंट हिस्सा है तो इसमें फ्रंट हिस्से की
आर्म होल ज़्यादा कटती है तो उस पर भी हम निशान लगा देंगे, मशीन डाल देंगे, इसके बाद हम उसको कट कर देंगे। अब हम सभी दूर से ये जितनी भी हमारी फालतू कपड़ा दिखाई दे रहा है, जो हमने मेन कपड़े के साथ जोड़ा है, अस्तर के अलावा जो फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कटिंग कर देंगे। अब हम बैक में टक्स लगाने वाले हैं, तो देखिए जहाँ पर मैंने कटिंग किया था उसके लिए अपने चाक के मोड़ के यहाँ पे, तो हम उस चाक के मोड़ के यहाँ से सीधी लाइन डाल देंगे और चेस्ट के यहाँ से भी सीधी लाइन डालकर 4-4 इंच पे दोनों तरफ छोड़कर ऊपर नीचे हम इसमें टक्स के निशान लगा देंगे। तो हम दोनों साइड टक्स के निशान लगाएंगे। तो ये हम इस तरह से 4-4 इंच छोड़ा हमने, भी सेंटर से इधर 4 इंच छोड़ा, सेंटर से इधर छोड़ा, और इस पे हम साथ में दोनों के साथ मशीन डाल देंगे। तो बीच में हमारा कपड़ा कहीं अस्तर ना छूट जाए, और कभी मेन कपड़ा छूट जाता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल आ जाता है, तो इस तरह मशीन डालने के बाद वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम नेक बनाने वाले, नेक पर हम सेंटर कट लगा दिया और राउंड नेक हमने कपड़े पर कैनवास के साथ पेस्ट करके रेडी करके और इस पे हम लगा चुके हैं और सिल चुके हैं। अब इसको हम शोल्डर से सिलाई कर देंगे। तो गुम सिलाई डाली है हमने, देखो इस तरह से हम इस पट्टी को बाद में सिलेंगे, फिर इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, तो हमारा दोनों शोल्डर की फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये यहाँ पे अगर आपको देखना है कि शोल्डर पट्टी कैसे जोड़ी, तो इसको आप बार बार रिवर्स फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो देखिए कितनी बढ़िया आई है ये, यहाँ पे देखिए। अब बैक गले में हमको सिर्फ तुरपाई करनी है। अब हमारी स्लीव्स हमने रेडी कर रखी है जोड़ के, और अस्तर इसमें फिट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम इसको सेंटर पॉइंट और जो हमने सेंटर कट लगाया था स्लीव्स में उसको रख के जॉइंट कर दिए। यहाँ हम इसको चाक भी रेडी कर चुके हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, और हमको इतना भगाना पड़ता है कि हम आपको बहुत धीरे से नहीं बता सकते, क्योंकि धीरे आप भी नहीं देखना चाहते। तो थैंक यू।